हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नैरेट्स पर। और आज हम रिवेंज ऑफ द स्टील फैंग के एपिसोड 19 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो जल्दी से एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वाइकिर ने उन सभी लड़कों को जेल में डाल दिया था। वह लड़का गुस्से में कहता है कि तुम्हारी ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये सब करने के बाद बच जाओगे? मैं मेरे फादर को इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा, बस देखना। यहाँ से एक बार निकलने के बाद मैं तुम्हारा क्या हल करता हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगा। इसलिए कहता हूँ मुझे अभी के अभी छोड़ दो। चिहुआ कहते हैं कि आपने उन्हें कुछ ज्यादा ही नहीं पीट दिया। वाइकिर कहता है कि क्या आपको लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा कर दिया? चिहुआ कहते हैं कि ऑफकोर्स आपने बहुत ही ज्यादा कर दिया है। आप किसी को भी मार के ऐसे मीट बैग बना नहीं सकते हैं। पर वाइकिर कहता है कि चिंता मत करिए, मैंने तो बस अभी शुरुआत ही की है। विलेज हॉल का काम होता है खराब सिविल सर्वेंट्स को सबक सिखाना और रीजनल सोसाइटी को एजुकेट करना। पर इन लोगों ने यहाँ पर एक खतरनाक ग्रुप बना लिया था जो कि वास्करविल क्लान के रूल्स को भी नहीं मानती थी। और मैं ये बात उनके चेहरे को देखकर बता सकता हूँ। क्या आपको पता नहीं चल रहा कि इनके पास प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं है? एक बार ये सूरज ढल जाए मैं सभी को ही एग्जीक्यूट कर दूंगा। और जब मैंने ये काम शुरू कर ही दिया है, इनके साथ और जो भी लोग मिले हुए हैं उन लोगों को भी मैं खत्म करके ही रहूंगा। चिहुआ कहते हैं कि क्या आप सीरियस है? और वाइकिर जैसे ही हाँ कहता है उन सभी के फटकर हाथ में आ जाती है और सभी कहने लगते हैं कि हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। आप आगे से जो भी कहेंगे हम लोग वैसा ही करेंगे, हम आपकी बात मानेंगे। चिहुआ कहते हैं कि क्या उनके फैमिली चुपचाप बैठे रहेंगे? वो सभी लोग डरपोक है पर खतरनाक भी। आगे वो आपके किसी भी काम को स्पॉन्सर नहीं करेंगे और किसी भी मेथड का यूज करेंगे आपसे बदला लेने के लिए। पर वाइकिर कहता है कि आप चिंता मत करिए, उनके फैमिली कोई भी कंप्लेन नहीं कर पाएगी क्योंकि ये बास्टर्स क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। पर जरूरी बात यह है कि मुझे एविडेंस दिखाना पड़ेगा और इसके लिए भी मेरे पास एक रास्ता है। और वो रास्ता यह है कि वाइकिर खुद एविडेंस क्रिएट करेगा और इसके बाद क्या होता है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वर्ल्ड में जल्दी ही एक सडन चेंज आएगा और बहुत चांस है कि वाइकिर को बैटल में भेज दिया जाएगा। पर अगर ऐसा नहीं भी होता है तब भी वाइकिर इस जगह को छोड़ देगा जब वो एकेडमी को ज्वाइन करेगा। इसके बाद वाइकिर उन्हें उनका चार्जेस बताता है जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग, ब्राइबरी, ब्लैकमेलिंग, मर्डर एटसेट्रा। पर वह लड़का कहता है कि हमने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया है, पर अगर इसका एविडेंस तुम्हारे पास है तो हमें इसका पनिशमेंट भी स्वीकार है। वाइकिर कहता है तुम लोग पनिशमेंट को एक्सेप्ट करोगे अगर एविडेंस हो तो? तुमने यह बात ऐसे कही जैसे कि तुम लोगों ने ये सारे काम किए हैं पर इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। और ये सुनकर वो लड़का थोड़ा घबरा जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है बहुत से खतरनाक हथियार लेकर जो कि वाइकिर ने ही मंगाई है। वो आदमी कहता है कि इनमें से कुछ हथियार ऐसे हैं जो कि मैंने 30 साल तक लोगों को टॉर्चर करने के बाद भी नहीं देखा था। आखिर आपको इन खतरनाक टूल्स के बारे में कैसे पता? तो वाइकिर कहता है कि मैंने इन्हें खुद नहीं बनाया है, पर मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पर ये सब कुछ कॉमन है। पर एक्चुअली ये सब कुछ वाइकिर को डिस्ट्रक्शन एरा के दौरान पता चला था जब हर तरफ बस टॉर्चर ही होता था और डीमन क्लान को टॉर्चर करते हुए ये मेथड्स और भी ज्यादा इवॉल्व हो गई। और अब वाइकिर को ये सब कुछ यूज करता सुनकर उन सभी की आंखें बाहर आ गई थी और अब वाइकिर पूरा तैयार अपने पास्ट लाइफ के मेमोरीज को फिर से जीने के लिए। और यह बात बहुत ही जल्दी हर जगह पर फैल गया कि इन 7 लोगों को एक ही साथ अरेस्ट कर लिया गया है और लोग स्पेकुलेट करने लगे कि हो सकता है वाइकिर उन सभी 7 को मार दे जो कि नोबल फैमिली से आते हैं। और अगर वाइकिर ऐसा कुछ करता है तो उनकी फैमिली वाइकिर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। पर लोग ये भी प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि यह बस अंडरडॉग सिटी में किसका ज्यादा पावर है उसका स्ट्रगल है और जल्दी ये सारे क्लान्स अपना सर झुका देंगे और ये सारी प्रॉब्लम यहीं पर ही खत्म हो जाएगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। इन 7 क्लान्स ने वाइकिर को एक एपोलॉजी लेटर दी और बहुत सारे पैसे भी, जिसके बाद वाइकिर इन 7 लूजर्स को बिना किसी स्क्रैच के छोड़ देता है और ये सारा कुछ मामला यहीं पर ही खत्म हो जाता है। पर ऐसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था जब तक वाइकिर ने उन 7 लोगों का कटा सर सेंटर स्क्वायर के बीचों बीच नहीं रखा था, जिसको कि इतने दिनों तक वाइकिर ने नमक डालकर प्रिजर्व करके रखा था। और उन कटे सर के ऊपर एक नोटिस भी लगा दी गई थी कि आखिर उनका यह हाल क्यों हुआ है। और सब लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हुए थे। वाइकिर यहाँ पर चिहुआ को कह रहा था कि जबकि लॉज ऑलरेडी है तो सरप्राइज होने की कोई भी बात नहीं। और एक बार कोई भी पार्टी की डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है तो अंडरडॉग सिटी में खून की नदी बहेगी। पर आपको खुश होना चाहिए सेक्रेटरी चिहुआ, क्योंकि आप मुझे नेक्स्ट प्लान में ज्वाइन कर रहे हैं। चिहुआ सरप्राइज होकर कहते हैं कि क्या मैं? उसके बाद सीन कट होता है एक मार्केट प्लेस में जहाँ पर सभी लोगों ने मास्क पहन कर रखा था। चिहुआ धीरे से कहते हैं कि सर
क्या यही सही स्ट्रेटेजी है? तो वाइकर कहता है कि क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं सेक्रेटरी? चिहुआ कहते हैं कि नहीं, वो बात नहीं है, पर क्या यह प्लान सही है? और हमें पता चलता है कि स्लेब्स का मार्केट प्लेस है जहाँ पर स्लेब्स को लाकर बेचा जाता है। और हम देखते हैं कि वाइकर यहाँ पर एक स्लेब बनकर ही आया हुआ है। और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाती है।